किसी तरह मना लेते। जय शाह की अगर हम बात कर लें तो एक इंसान इतना हावी कैसे हो सकता है कि सारे फैसले उसी एक के हों और किसी और की ना मानी जाए? हम उनके कदमों में जाके क्यों गिर रहे हैं? हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? क्या नुकसान होगा हमारा? कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे ना, क्यों? तो हम क्यों नहीं अड़ते? स्टैंड तो लें, देखें तो, करके तो देखें। हम जो में दिफा मना रहे हैं कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम जा रहे हैं दुश्मन के कदमों में गिरने के लिए। अच्छा, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जय शाह की तरफ से, वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है। वो उन्होंने नजम सेठी की ट्वीट का जवाब भी इसी तरह से दिया है कि उन्होंने कहा है कि एशिया की बाकी टीमें भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान जाना, और हम यूएई पे इसलिए नहीं जा सकते थे, दुबई पे इसलिए नहीं जा सकते थे कि वहां T20 तो काबिल कबूल है, बट इस गर्मी में वनडे नहीं हो सकता और 50 ओवर की क्रिकेट से प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे इतनी गर्मी में, और आगे वर्ल्ड कप सर पे है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, मैं सेठी साहब से भी सवाल करना चाहता हूँ, मैं जका असर साहब से भी करना चाहता हूँ, मैं अपने करंट प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करना चाहता हूँ। आखिर क्या वजह है कि भारत इतना तगड़ा हो गया कि आप उनके कदमों में जाके गिर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में चल रहा है। बताते चले कि एशिया कप 2023 के कुछ मैचों में बारिश का संकट मंडरा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट नजम सेठी ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह पर निशाना साधा है। नजम सेठी ने कहा कि उन्होंने पहले ही एसीसी को यूएई में टूर्नामेंट कराने की बात कही थी, लेकिन उस टाइम किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और अब सभी के सभी मैच बारिश के कारण धुले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नजम सेठी के द्वारा लगाए गए इस एलिगेशन को लेकर जय शाह ने तगड़ा जवाब दिया है। जय शाह ने कहा कि पाकिस्तान को छोड़कर एशिया की कोई भी टीम भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर रही थी स्टार्टिंग के टाइम में, और रही बात यूएई की, तो वहां कोई भी खेलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यह 50 ओवर का फॉर्मेट है और 50 ओवर के फॉर्मेट में कहीं प्लेयर इंजर्ड ना हो जाएं, क्योंकि एशिया कप के ठीक बाद वर्ल्ड कप होना है और हर टीम को अपने अपने प्लेयर की सेफ्टी चाहिए थी। कुल मिलाकर एक बार फिर से एसीसी के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने नजम सेठी की बोलती बंद कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पीसीबी में हर दूसरे दिन नया चेयरमैन बनता है, तो भला हम किससे बात करें या किसके साथ अपना कम्युनिकेशन रखें। कुल मिलाकर एक बार फिर से बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साध दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जय शाह के इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहा है। जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। तो फिर बस यही रह गया कि नजम सेठी को भी सोचना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है। आपकी हर स्टेटमेंट से आप उनको जवाब देते हैं एक नया जो है वो एक नया स्टांस लेने का। अब देखिए ना, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हाँ यार, दुबई में 20 ओवर की क्रिकेट ऐसा है, 50 ओवर की क्रिकेट में मामला है। आपको वो बात करनी चाहिए जो दूसरे को मौका ना दे। इस टाइम यही बात करनी चाहिए कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहा है देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या आईपीएल की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम, जो एशिया की हम बात करें, जो काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जुबान नहीं, ठीक है। जब इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स आए हुए हैं तो उस वक्त ट्वीट नहीं बनता था। आप अच्छा खासा थोड़ी सी जो गुडविल हुई, ठीक है, 0.01% गुडविल हुई थी उस वक्त, ये ट्वीट के इंडिया ने यूं कर दिया और इंडिया ने यूं कर दिया, ऐसा नहीं बनता था। आई डोंट नो क्या वजह है नजम सेठी के इस ट्वीट की। साथ ही साथ जय शाह ने यह भी ढके छुपे अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही सही नहीं है, आए दिन उनके यहाँ चेंजेस होती रहती हैं, एक से बात करो दूसरे से बात करो, वो भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर करना पड़ेगा। काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट
क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस खेल रहे, तो बारिश की नजर नहीं होनी चाहिए। एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कामयाबी के साथ होना चाहिए। चीज़ें किस तरीके से आगे चल रही हैं, और अभी जैसे उन्होंने ACC के जयशाह की बात की है, तो ये जो क्रिकेट है ये बारिशों से नहीं मुतासर हो रही, ये बुनियादी तौर पर जयशाह साहब की सोच की वजह से मुतासर हो रही है। अगर हम मेज़बान हैं, पाकिस्तान मेज़बान है, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि आप पूछे तो सही, लोगों को साथ तो मिलाएं जो लोग ACC में हैं, क्या उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर बारिशों की वजह से चीज़ें मुतासर हो रही हैं तो फिर आप क्यों उस तरफ नहीं जाते हैं। ये हमारी इंसल्ट है यार। व्हाई? जस्ट टेल मी व्हाई। पता ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए थी, हमने नहीं की। चले हमने हाइब्रिड सिस्टम बना के, अब देखें कल भी मैंने यही बोला कि जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्त ग्राउंड पिच इतनी जबरदस्त बनी हुई है, क्या माहौल है, और हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आए हुए, और जो भारत है वो अपनी कम ज़र्फी दिखा रहा है, उसके जो दिमाग है ना वो पता नहीं किस में बंद होके रह गया, वो आगे की तरफ सोच ही नहीं रहा। मतलब एक तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और किसी और को भी आने से ऑब्वियसली डिस्करेज करेंगे, उसके बाद जो हाइब्रिड मॉडल पेश किए जा रहे हैं वो भी जो हम कर रहे हैं वो भी अपनी मर्जी से, हर चीज अपनी मनमानी हो रही है। तो ये यू डू हैव अ पॉइंट इन व्हाट यू आर सेइंग। जी बिल्कुल, क्यों नहीं आंखें दिखाते हो तो यार, क्यों हम मना नहीं करते। हमारे चेयरमैन अभी ज़का साहब हैं, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए, पास में ऐसा होता रहा है। ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस और ऑर्डर करें सबसे पहले, और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक हम अपने बोर्ड को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक भारत हमें मुंह तक नहीं लगाएगा। इसका मेन रीजन यह है कि BCCI पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और उसके आगे PCB छोड़ो ICC की भी नहीं चलती है। यही रीजन है कि BCCI जो डिसीजन लेता है वही फाइनल डिसीजन हो जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि BCCI पर एलिगेशन लगाने से पहले हमें खुद के बोर्ड को देखना चाहिए। बताते चले कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में पिछले 8 महीनों में 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। यही रीजन है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को सीरियस नहीं लेता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व खुद नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि यह बात तो सच है कि केवल और केवल BCCI के कहने पर वेन्यू तब्दील हुए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि नजम सेठी को उस टाइम सोचना चाहिए जब वो PCB के चेयरमैन थे, क्योंकि जब वो PCB के चेयरमैन थे तब वो न्यूट्रल मॉडल से पूरी तरह से सहमत हो गए थे कि मतलब कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे और कुछ श्रीलंका में होने वाले हैं। लेकिन अब वह जैसे ही चेयरमैन के पद से हटे हैं उन्होंने BCCI पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि BCCI पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि BCCI जितना पावरफुल है उतना दुनिया का कोई भी बोर्ड पावरफुल नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।